बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको एक नई डिश फिश ब्रेड चिकन बनाना सिखा रही हूँ। ये मेरी अपनी क्रिएशन है। इससे पहले कि हम ये बनाना शुरू करें, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चले हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। 1.5 से 2 घंटे में ये राइस हो जाएगा। चलिए, अब हमने डो तो राइस हो चुकी है। अब हम इसका फिलिंग तैयार करते हैं। मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था, उसको नमक डाल के बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद ठंडा किया और उसको श्रेड कर दिया। ये देखिए। और इसके लिए मैंने एक प्याज ली, उसे चॉप कर लिया। शिमला मिर्च एक चॉप कर ली है और 3 से 4 गार्लिक के क्लोव्स लिए, उसको चॉप कर लिया है। रेड चिली ली है, उसको भी चॉप कर लिया है। और 1 खाने का चमचा मैंने इसमें मैदा लिया है और 1 खाने का चमचा चिली गार्लिक सॉस ली है। 1 खाने का चमचा ऑयस्टर सॉस ली है। 1 खाने का चमचा मैंने सोया सॉस लिया है। आधी चाय का चमचा मैंने ऑरिगेनो लिया है और आधी चाय का चमचा मैंने नमक लिया है। आधी चाय का चमचा सफेद मिर्च, आधी चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्च। चलिए, अब हम बनाना शुरू करते हैं। स्टोव को ऑन कर लिया। 1 खाने का चमचा मैंने इसमें ऑयल लिया है, 1 से 2 खाने के चमचे। अब हम इसमें 1 मिनट के लिए हम लहसुन को सौते करते हैं और साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। चलिए, 2 से 3 मिनट तक के लिए हम इसको सौते करेंगे ऑयल में। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा, हम इसमें चिकन श्रेड किया हुआ ऐड कर देंगे। उसको भी हम 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब इसमें नमक, मिर्चे, काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, ऑरिगेनो, ये सब चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह सौते कर लेंगे। अच्छी तरह मसाले को चिकन के साथ भून लें। अब इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे और उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके साथ भी हम चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें बाकी वेजिटेबल्स आएंगे। लाल मिर्चें जो और शिमला मिर्च जो क्यूब्स में कटी हुई थी, उसको भी डाल के हम इसे अच्छी तरह सौते कर लेंगे। हमें इसके अंदर क्रंच रखना है, इसको फुल कुक नहीं करना। चलिए, ये सौते हो चुका है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदे को डाल के अच्छी तरह हम इसे भूनेंगे ताकि मैदे की कचान जो है वो निकल जाए, इसकी स्मेल ना रहे। अच्छी तरह इसको भून लें। 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको अच्छी तरह भून लें। फिर मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको भूनना है। भून चुका था, जब इसकी स्मेल अच्छी से स्मेल आने लगी, अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने आधा कप दूध ऐड किया है और हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। एक पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मिल्क जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जैसे हम थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर वगैरह डालते हैं, इसी तरह मैदे को डालने से ये होता है कि ये एक ग्रेवी सी तैयार हो जाती है और बन वगैरह में या पिज़्ज़ा में या हम कोई भी चिकन ब्रेड बनाएं तो वो निकलती नहीं है। चलिए, मैंने यहाँ पर अवन को पहले ही प्री हीट कर लिया था 220 डिग्री पर। मैंने ये बेकिंग ट्रे ली है, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है अच्छी तरह चारों तरफ से। ग्रीस करने के बाद हम इस पर मैदा डस्ट कर देंगे। आप चाहे बटर पेपर भी, जिनके पास बटर पेपर नहीं है, ये मैं उनके लिए बना रही हूँ। कुछ इलाकों में इजीली बटर पेपर नहीं मिलता, तो आप ग्रीस करने के बाद आटे को डस्ट कर दें इसके ऊपर। इस तरह चाहे वो पिज़्ज़ा हो, बन हो, जो चीज़ भी आप बेक करेंगे वो नहीं जलेगी।
अब देखिए ये भी ठंडा हो चुका है जो हमने इसकी फिलिंग तैयार की थी। अब हम डो के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे और पेड़े बना बना के हम इसमें रखते जाएंगे। इन पेड़ों को लंबा लंबा बेलना है क्योंकि हमें फिश की शक्ल में बनाने हैं। ये देखिए ओवल शेप लग रही है ये बिल्कुल। इसी तरह हम जितनी स्ट्रिप्स हम एक साइड से काटेंगे दूसरी साइड से भी उतनी स्ट्रिप्स काटनी है। इनको काउंट कर लें। चलें अब हम इसके अंदर जो हमने फिलिंग बनाई थी वो हम इसके अंदर रखेंगे इस तरह। अब हम इसे क्रॉस में कर करके एक एक स्ट्रिप्स को इसके ऊपर करते जाएंगे। आप देखिए फिश का मुंह खुला हुआ है और फिश की टेल भी देखिएगा आप कितनी अच्छी तैयार हुई है। हम इसे फॉक की मदद से फिश की टेल को इसमें फिश के ही जैसे निशान लगा देंगे। इसी तरह मैंने 3 ब्रेड वो बनाए थे पेड़े और मैंने 3 ही फिश ब्रेड बना ली है। दूध से इसको ग्रीस करेंगे अच्छी तरह ताकि इसमें अच्छा कलर आए। और इस पर हमने व्हाइट और ब्लैक सीड्स जो हैं उनको स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसको ओवन के अंदर रखेंगे 180 डिग्री पर इसको कर देंगे और 10 मिनट का टाइमर हम इसमें लगा देंगे। मिनट हो चुके थे। फिर मैंने इसको ऊपर के ग्रिल ऑन करके उसको 2 से 3 मिनट तक के लिए मैंने इसको कलर दिया। आप देखें कितने जबरदस्त चिकन फिश ब्रेड रेडी हो चुकी है। आप इसको बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, टी टाइम में भी इसको बना सकते हैं। मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही मजेदार बनी थी। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।